दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल AR एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे जेनेटिक्स बेसिक्स लेके हम आपको बताएंगे जेनेटिक्स में क्या होता है कि क्या क्या जो है कंसेप्ट होते हैं। आज हम आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे, जेनेटिक्स क्या है और उसके कुछ ब्रांचेस के बारे में बताएंगे एक्सप्लेन करके। तो पहले हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मतलब जेनेटिक्स इज़ द साइंस ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। यहाँ पे दो टर्म आए हैं, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या इनहेरिटेंस है और क्या है वेरिएशन? इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजनी। मतलब कि किसी कैरेक्टर का या किसी लक्षण का पेरेंट्स से उसके बच्चों में जाना ही इनहेरिटेंस है। और वेरिएशन का क्या मतलब होता है? डिफरेंस बिटवीन अमंग द इंडिविजुअल। मतलब कि जैसे कि हम और आप अलग अलग हैं, ये जो है ये क्या है? वेरिएशन है। तो ये जो होता है जेनेटिक्स के अंतर्गत आ जाता है। इन्हीं दो बातों का अध्ययन करते हैं। तो अब हम बताते हैं जेनेटिक्स टर्म किसने दिया था। जेनेटिक्स टर्म दिया था बेटेसन ने। जेनेटिक्स टर्म्ड बाय बेटेसन 1905। ठीक है। जेनेटिक्स की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ग्रेगर जोहन मेंडल से। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल, या फिर क्या कह सकते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। ठीक है। तो अभी इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। मेंडल ने कब कैरेक्टर की शुरुआत की थी, कब किन किन लक्षणों को लिया था, किन किन क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, क्या होता है, वो आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है। और मेंडल्स को ला को फिर किसने खोजा था, ये भी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ जो है ब्रांचेस। ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है। ब्रांचेस ऑफ जेनेटिक्स में बहुत सी होती है, जैसे प्लांट जेनेटिक्स, एनिमल जेनेटिक्स, उसके बाद आता है हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स। लेकिन हम कुछ जो हैं जो मेन ब्रांचेस हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। पहला है साइटोजेनेटिक्स। साइटोजेनेटिक्स। ठीक है। साइटोजेनेटिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इन रिलेशन टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस कैरेक्टर। मतलब कि क्रोमोसोम का विभिन्न जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, उसके बारे में अध्ययन जो है वो साइटोजेनेटिक्स में किया जाता है। एक और टर्म होता है साइटोलॉजी। अभी यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा, काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या होता है? साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है सेल्स और सेल्स के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न ऑर्गेनेल्स का और उनके क्या क्या जो है फंक्शन होते हैं। ठीक है। ये होता है साइटोलॉजी में। और तीसरा है हमारा एक्टिनोबायोलॉजी। एक्टिनोबायोलॉजी, शायद काफ़ी लोगों ने इसका नाम भी पहली बार ही सुना होगा कि एक्टिनोबायोलॉजी है क्या। एक्टिनोबायोलॉजी का होता है इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लोग कहते हैं रेडिएशन जेनेटिक्स, लेकिन अगर कभी कभी एग्जाम में आ जाता है JRF में या फिर आपके स्टेट यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जा सकता है एक्टिनोबायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी कौन है? लिख लीजिए आप लोग, फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी H.J. मूलर। नाम तो सुने होगा आप लोगों ने। इन्होंने ड्रोसोफिला पे रेडिएशन का उपयोग करके म्यूटेशन को इंड्यूस किया था। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या होता है? हम आपको अभी भी सारी ब्रांचेस बता रहे हैं जो हम आगे पढ़ाएंगे। साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, एक्टिनोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में क्या होता है कि इसके अंदर जो होता है कि DNA,
डीएनए की स्ट्रक्चर, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो भी रहता है, जैसे रहता है डीएनए, क्रोमोसोम, उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और किस तरह से जो उसका सिंथेसिस होता है, रेगुलेशन किस तरह से होता है, ये सब आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। उसके बाद आता है हमारा बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स। बायोकेमिकल जेनेटिक्स में क्या होता है कि जैसे अभी आपने पढ़ा होगा वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। तो एक जीन का एक एंजाइम पे क्या, एक जीन का एक एंजाइम से क्या जो इफेक्ट होता है उसको कहते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। तो उसी क्या कहता है, एक जीन किन किन चीज़ों को गवर्न करती है, एक जीन एक कैरेक्टर को गवर्न करती है, एक जीन एक क्या नाम है एंजाइम को गवर्न करती है, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड को गवर्न करती है। तो इसका जो अध्ययन है वो हमारे आता है बायोकेमिकल जेनेटिक्स में। उसके बाद आते हैं सबसे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स एंड यूथेनिक्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा, बहुत अच्छा आता है क्योंकि इनमें डिफरेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या यूजेनिक्स है, क्या यूफेनिक्स है, क्या यूथेनिक्स है। यूजेनिक्स का होता है यूज ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल, यूज ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस। मतलब कि ह्यूमन की प्रजाति को अच्छा बनाने के लिए जेनेटिक्स का उपयोग किया जाए, उसको कहते हैं यूजेनिक्स। फिर से मैं एक बार आपको बता देते हैं, यूज ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस इज कॉल्ड यूजेनिक्स। हम दूसरा टर्म है हमारा यूफेनिक्स। यूजेनिक्स तो आप समझ गए, अब बात करते हैं यूफेनिक्स की। यूफेनिक्स का क्या होता है कि कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी डिजीज स्पेशली इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब कि यूफेनिक्स के अंतर्गत उन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जैसे कंट्रोल ऑफ हेरिडिटी डिजीज, जो कैरेक्टर्स या जो डिजीज़ हमारे पेरेंट्स से हमको मिलती हैं उनके कंट्रोल करने के लिए हमको जो है यूफेनिक्स का उपयोग किया जाता है। अब बात करते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स का मतलब होता है कि बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस थ्रू रेयरिंग। मतलब कि ह्यूमन की प्रजाति को अच्छा बनाने के लिए हमको उसका रेयरिंग करना, मतलब कि उसको अच्छे से पालना, उसको अच्छा इन्वायरमेंट प्रदान करना है, उसको अच्छे से खाना पीना दिलाना है, उसको बेटर एजुकेशन दिलाना, ये सब आता है यूथेनिक्स के अंतर्गत। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स, ठीक है। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप इन द पॉपुलेशन एंड देयर अल्टर। मतलब कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप इन पॉपुलेशन किसके अंतर्गत आता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स के। लेकिन क्या होता है कि इनको जीन एंड जीनोटाइप के फ्रीक्वेंसी को कौन कौन चीज़ें अल्टर करती हैं। अभी आपने पढ़ा होगा, आप लोग शायद जो यूजी कंप्लीट कर चुके हैं उनको पता होगा कि एक लॉ होता है हार्डी एंड बेनबर्ग लॉ, जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स का बेसिक लॉ है, वो भी हम आपको आगे पढ़ाएंगे। तो मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन एंड जीनोटाइप्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड पॉपुलेशन जेनेटिक्स। ठीक है, अगली ब्रांच है हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स। मेंडेलियन जेनेटिक्स डील्स विद द, मतलब किसके साथ में जो है मेंडेलियन जेनेटिक्स डील करती है, वो करेक्टर जो एक या दो जीन के साथ गवर्न होते हैं। मतलब कि द करेक्टर डेट्स आर गवर्न बाय वन आर फ्यू जीन्स इज स्टडीड अंडर द मेंडेलियन जेनेटिक्स। ठीक है, अगली है हमारी क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंतर्गत उन कैरेक्टर्स का अध्ययन किया जाता है जो है दो या दो से अधिक जीन्स, मतलब दो से ज़्यादा होते हैं, जो पॉलीजीन्स से गवर्न होते हैं। जैसे कि जो हमारी बहुत सारी चीज़ें जैसे लीफ कलर, ठीक है, और क्या हमारे सीड से या जो है बहुत सारी जो है जीन्स जिसमें कहते हैं, तो वो कहते हैं उसमें क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स। जैसे कि द ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स डील्स विद द कैरेक्टर डेट्स आर गवर्नड बाय द, मतलब टू और मोर जीन्स, किसके अंतर्गत आता है, हमारा क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स के अंतर्गत। ठीक है, अभी ये जो मैंने आपको जितनी भी ब्रांचेज बताई हैं, साइटोलॉजी, साइटोजेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स, क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स, एक्नोबायोलॉजी, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स, यूथेनिक्स, तो और अभी मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इन सब के बारे में जो है आप धीरे धीरे जो है आगे जो है पूरा पढ़ेंगे एक एक करके।
तो अब जो है हम आपको अभी हिस्ट्री भी इसके बारे में बताएंगे, साइंटिस्ट के बारे में भी बताएंगे, कौन कौन साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी सबका आप अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों जो है इतना ही रहेगा, और हम आपको आगे जो है अगला वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपको पूरी जो विस्तृत जानकारी देंगे।